स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक tan 3x। इसको हमने सॉल्व करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में सबसे पहले हम लेट करते हैं इसको y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू tan 3x। फिर हमने यहाँ पे इसके अंदर चेंज लानी है डेल्टा y की, यहाँ पर tan 3x प्लस 3 डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x की चेंज आ जाएगी। हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस यहाँ पे आ जाएगा y। जब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस tan 3x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम tan को कन्वर्ट करेंगे साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, तो हमें पता है हमारे पास आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x डिवाइड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x और माइनस साइन 3x डिवाइड बाय कॉस 3x। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारे पास कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस, और साथ हमारे पास कॉस के साथ आ जाएगा कॉस 3x। ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे, ये वाली टर्म जो वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली डिनोमिनेटर की इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x, इसके साथ आ जाएगा कॉस 3x माइनस साइन 3x, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक रिलेशन यूज़ करना है। हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है एक साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, जो किसके इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास ये वाली टर्म है, बीटा हमारे पास 3x है। इसी तरह यहाँ पे भी अल्फ़ा हमारे पास ये वाली है और बीटा हमारे पास ये 3x है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस 3x, बीटा हमारे पास क्या है 3x। तो ये हमने इसको क्लोज करके लिख दिया और डिवाइड में हमारे पास cos 3x प्लस 3 डेल्टा x टू cos 3x आ जाएगा। अब 3x 3x से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास cos 3x प्लस 3 डेल्टा x और cos 3x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है लिमिट एंड डिवाइड करना है डेल्टा x से, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x एंड डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 इज इक्वल टू, ऐसे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 एंड 1 ओवर
डेल्टा एक्स इंटू साइन 3x, 3 डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स 3x। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स एंड cos 3x, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3 डेल्टा एक्स को मैंने अलग से लिख दिया इस वाले टर्म्स को, और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 डिवाइड में लिखता हूँ और साथ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हम कोई भी टर्म एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। चूँकि हमने ये सेम बनानी थी, जो यहाँ पे एंगल होगा वही हमने डिवाइड में लाना था, इसीलिए हमने दोनों को सेम बनाया। अब जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी 1 के, और ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय cos 3x, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, और यहाँ पे फिर cos 3x, और ये वाली टर्म हो जाएगी 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 3x, और cos के जब हम डिवाइड वाली टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos, हमारे पास सेकेंड का उलट होता था, हमारे पास आएगा 3 सेकेंड स्क्वायर 3x। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है।